हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, जो आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, केन नदी का उद्गम स्थान है? अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नाग पहाड़, हिमालय पर्वत। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंध्याचल श्रेणी। और फ्रेंड्स, ये कहाँ जाकर गिरती है? ये यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, यमुना नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकम पहाड़ी, महाबलेश्वर, अरावली पर्वत, विंध्याचल श्रेणी। तो फ्रेंड्स, गोदावरी का उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर ए, त्र्यंबकम पहाड़ी। इसकी लंबाई कितनी है गोदावरी नदी की? गोदावरी नदी की लंबाई है 2465 किलोमीटर। और फ्रेंड्स, ये कहाँ जाकर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? नाग पहाड़, हिमालय पर्वत, महाबलेश्वर, मानसरोवर, झील। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाबलेश्वर। फ्रेंड्स, इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है। देखिए, कृष्णा नदी से कैसा साउंड आ रहा है हमारा? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान क्या थे? महाबलशाली थे, महाबलशाली थे। तो हम इस तरीके से रिलेट करके भी इसको याद कर सकते हैं कि कृष्ण भगवान महाबलशाली थे। तो कृष्णा नदी और महाबलशाली से हो गया महाबलेश्वर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है महाबलेश्वर। और फ्रेंड्स, इसकी लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर। और ये भी फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माही नदी का उद्गम स्थल है? नाग पहाड़, बैराट पहाड़ियाँ, बंदरपूछ पहाड़ी के पास, अरावली पर्वत श्रेणी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वत श्रेणी। तो माही नदी की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? बताइए कितनी है? 560 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर। और ये खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 5, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, गंगा मूल चोटी, कुमाऊं हिमालय, नेपाल। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। और फ्रेंड्स, इसकी लंबाई जो है 805 किलोमीटर है। और ये कहाँ जाकर के गिरती है? बताइए। ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लूनी नदी का उद्गम स्थल है? बताना है आपको कि कहाँ है लूनी नदी का उद्गम स्थल। विंध्याचल श्रेणी, अरावली पर्वत, नाग पहाड़, हिमालय पर्वत। तो फ्रेंड्स, जो लूनी नदी है हमारी, इसके दोनों ही मतलब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ये जो नाग पहाड़ है वो कहाँ है? बताइए। वो अरावली पर्वत में ही है। इसलिए अगर कभी कभी क्वेश्चन में अरावली आ जाए तो अरावली टिक कर देना, और नाग पहाड़ आए तो नाग पहाड़ टिक कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों। अब आप बताइए कि इसकी जो है लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, लूनी नदी की लंबाई है 330 किलोमीटर। और ये कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है, कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात, जहां पर जंगली गधा पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपको बताना है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स,
हमारे ऑप्शन है मुल्ताई, जानापाव पहाड़ी, मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा। तो सिंधु नदी का कहाँ है उद्गम स्थल, बताइए। आई होप आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। फ्रेंड्स, सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है। और ये कहाँ पर जाकर के गिरती है, ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, अरब सागर में। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कभी भी इस किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी एवरी टाइम। चलिए लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, काली नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, बैराठ पहाड़ियाँ, कुमाऊं हिमालय, विंध्याचल पर्वत। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है हमारा क्या है, कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, ये कहाँ जाकर गिरती है, बताइए किस नदी से मिलती है ये घाघरा नदी से मिल जाती है। किस नदी से, घाघरा से, घाघरा नदी से मिल जाती है। और काली नदी को ही शारदा नदी कहते हैं। इसका क्या एक नाम क्या है, शारदा। काली नदी या शारदा नदी एक ही नाम है, एक ही नदी के नाम है। और किस नदी से मिलती है, घाघरा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थल है, आपको बताना है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। हिमाचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जानापाव पहाड़ी, बैरीनाग। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। चंबल नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स जानापाव पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप इसे एक छोटी सी ट्रिक के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। ये देखिए, चंबल को आप चप्पल पढ़िए, चप्पल। और चप्पल कहाँ पहनते हैं, पैर में। कहाँ पहनते हैं, पैर में। तो इस तरीके से आप रिलेट करके भी इसको याद कर सकते हैं। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानापाव पहाड़ी। और ये फ्रेंड्स कहाँ किस नदी से मिल जाती है, बताइए। ये यमुना नदी से मिलती है। किस में जाकर मिलती है, ये यमुना नदी से। इटावा के पास यमुना नदी से जाकर के ये मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, नाग पहाड़, हिमालय पर्वत, रोहतांग दर्रा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट बताइए क्या होगा। आप अपना आंसर गैस करते चलिए, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है गोसाई स्थान चोटी से, विंध्याचल पर्वत, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मुल्ताई। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मुल्ताई से। 11 का राइट आंसर है मुल्ताई से। और फ्रेंड्स, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। और ये खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सतलज नदी का उद्गम स्थल है राकसताल, कुमाऊं हिमालय, अरावली पर्वत, रोहतांग दर्रा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है राकसताल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है। और ये चेनाब नदी से जाकर के मिल जाती है। किससे मिलती है, चेनाब नदी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, झेलम नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल श्रेणी, अरावली पर्वत, हिमालय, शेषनाग झील। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेषनाग झील। और शेषनाग झील कहाँ है फ्रेंड्स, ये हमारी कश्मीर में है। कहाँ है, कश्मीर में। देखिए, छोटी सी ट्रिक भी है इसकी मेरे पास। झेलम, झेलम को पढ़िए आप झेलना। और देखिए, शेषनाग यानी कि अगर सिर कटेगा नाग का, अगर नाग का सिर कटेगा, शीश कटेगा तो उसे झेलना पड़ेगा।
तो इस तरीके से भी आप इसको छोटी सी ट्रिक के साथ रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री पहाड़ी से, जानापाव पहाड़ी से, अमरकंटक से, अरावली पर्वत से। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमुनोत्री पहाड़ी से। और यमुनोत्री कहाँ है? बंदरपूछ पहाड़ी के समीप, बंदरपूछ पहाड़ी के समीप। और इसकी लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ मिलती है? ये तो सबको ही पता है, गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम कहाँ पर है हमारा? प्रयागराज में। प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए, रावी नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील, बंदरपूछ पहाड़ी, विंध्याचल श्रेणी या रोहतांग दर्रा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोहतांग दर्रा। और फ्रेंड्स, इसकी लंबाई कितनी है रावी नदी की? 720 किलोमीटर है। और ये किससे मिलती है बताइए? चेनाब नदी से ये मिल जाती है, चेनाब नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्यास नदी का उद्गम स्थल है, बताना है आपको ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर, अरावली पर्वत, विंध्याचल श्रेणी, रोहतांग दर्रा। तो फ्रेंड्स, ब्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसकी लंबाई है 625 किलोमीटर, यानी ब्यास नदी 625 किलोमीटर लंबी है। और ये किससे मिलती है बताइए? किस नदी से मिलती है ये सतलज नदी से मिलती है, सतलज नदी से ये मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाईथान चोटी, हिमालय, नेपाल, मानसरोवर झील। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोसाईथान चोटी, गोसाईथान चोटी। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और आप इनका नोट्स जरूर बना लेना। और फ्रेंड्स, ये किस नदी से जाकर मिलती है बताइए? ये यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। कोसी नदी किस में मिल जाती है जाकर के? यमुना नदी से मिल जाती है जाकर के। और कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा, अरावली पर्वत, बैराट पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैराट पहाड़ियाँ। बैराट पहाड़ियाँ कहाँ है ये फ्रेंड? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर। और ये फ्रेंड्स किस नदी से मिलती है? ये बाणगंगा नदी भी यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। किससे मिल जाती है? यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। और 494 किलोमीटर ये लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सोन नदी का उद्गम स्थल है अरावली पर्वत, मानसरोवर झील, शेषनाग झील, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, ये फ्रेंड्स किस नदी से मिलती है जाकर के? ये गंगा नदी से मिल जाती है जाकर के, गंगा नदी में ये मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, महानदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई, सिहावा, कुमाऊं हिमालय, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। फ्रेंड्स, महानदी जो है क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिहावा। सिहावा कहाँ है? ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। और फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है 828 किलोमीटर है, 828 किलोमीटर। और ये कटक के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ये हमेशा याद रखना, कहाँ गिरती है ये? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है काकरी बरडी पहाड़ी, नाग पहाड़, शेषनाग झील, रोहतांग दर्रा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काकरी बरडी पहाड़ी। फ्रेंड्स, आप इसमें छोटी सी ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, काकरी को काकी
काकी, काकी पढ़िए। और काकी कहाँ जाकर छिप रहा है? छिप गई है, पहाड़ी में जाकर के छिप गई है काकी। काकी कहाँ छिप गई है? पहाड़ी में जाकर के छिप गई है। इस तरीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और ये किस नदी से मिलती है? ये चंबल नदी से मिल जाती है, चंबल नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा, गोमुख, शेषनाग झील। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोमुख। गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से। और कहाँ जाकर के गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। मानसरोवर झील, अमरकंटक, रोहतांग दर्रा, विंध्याचल श्रेणी। तो फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर झील। और फ्रेंड्स ये कहाँ जाकर के गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है फ्रेंड्स 1312 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। गंडक नदी का उद्गम स्थल है। शेषनाग झील, नाग पहाड़, नेपाल, अरावली पर्वत। तो फ्रेंड्स गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है, नेपाल में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। और ये किस नदी से आकर के मिलती है? ये चेनाब नदी से आकर के मिल जाती है, चेनाब नदी से। और ये 1500 किलोमीटर लंबी है, 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। अरावली पर्वत, मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा, विंध्याचल श्रेणी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विंध्याचल श्रेणी। और फ्रेंड्स ये किस नदी में जाकर के मिलती है? बताइए, बेतवा नदी किस नदी में जाकर के मिलती है? बताइए आप। ये मिलती है यमुना नदी से। किससे? यमुना, यमुना नदी। और फ्रेंड्स इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बहुत ही 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में कवर किए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।